नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। ट्रंप के तरफ से जब वो ट्वीट कर दिया गया कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा युद्ध जो है थम गया है, सीज फायर का ऐलान देखिए वो अपने ट्विटर के जरिए करता है। सवाल उसी वक्त से खड़े होने लग गए थे कि आखिरकार ट्रंप की तरफ से वो ट्वीट क्यों किया गया। और अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि IMF की तरफ से फंडिंग में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ होता है, तो क्या ऐसे में ट्रंप पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद लगातार जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ जो है वो ट्रंप दिखाई दिया है, उसके बाद से ये भी सोचा जा रहा था कि क्या भारत के अगेंस्ट अब ट्रंप जो है अपनी तरफ से जो स्टेप है वो उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। तो कई सारे डॉट्स जो है वो निकल करके सामने आए हैं। उन डॉट्स को जब जोड़ते हैं यहाँ पर तो कई सारी बातें निकल करके आती हैं, कई एंगल से इसे देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि सीधे सीधे तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी की बात भी सामने आ रही है। देखिए पाकिस्तान ने हाल ही में जो एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ है एक महत्वपूर्ण समझौता किया, और इस कंपनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की तकरीबन देखिए 60% हिस्सेदारी है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है, और इस डील ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल देखिए यह है कि क्या ट्रंप ने अपने परिवार के फायदे को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर मध्यस्थता कराई है। यह बड़ा सवाल है। देखिए आपको बता दें कि ये डील पाकिस्तान की जल्दबाजी में बनाई गई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और WLF के बीच में साइन की गई थी। इस काउंसिल ने हाल ही में देखिए बाइनेंस के फाउंडर और दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO चांगपेंग झाओ को अपना सलाहकार जो है वो नियुक्त किया था। देखिए काउंसिल का उद्देश्य पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। एक रिपोर्ट देखिए ये भी सामने आ रही है जिसके मुताबिक क्रिप्टो काउंसिल मात्र 1 महीने पुरानी थी, फिर भी देखिए डील के लिए WLF के प्रतिनिधि मंडल में बड़ी हस्तियां शामिल हुई है। इसमें ट्रंप के गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ के बेटे जैकरी विटकॉफ जो है वो प्रमुख तौर पर शामिल है। जैकरी की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने विशेष सम्मान दिया था। और ये खास बात रही है कि देखिए इस मुलाकात के कुछ ही दिन के बाद जो है पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हमले किए जाते हैं, जो कि एक बहुत दुखद घटना रही थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस हमले के लिए पाक सेना प्रमुख ने ही क्लियरेंस दिया था। तो देखिए पहलगाम हमले के बाद हुई जो डील है, ये मतलब पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी की जो डील ये हुई है वो 26 अप्रैल को हुई, इस्लामाबाद में हुई, और एक पत्र पर हस्ताक्षर इसमें किए गए थे जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक, स्टेबल कॉइन और अपनाने और साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को बढ़ावा देना है। इस समझौते को पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में डिजिटल वित्त क्रांति में पाकिस्तान को वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। देखिए ट्रंप के बेटे भी हिस्सेदार हैं इसमें, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। WLF के ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो है, साथ ही उनके दामाद जैरेड कुशवर भी इसमें हिस्सेदार है। और ये सभी हाल के वर्षों में दुनिया भर में फायदे और सौदे तलाशते रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस के रसूख का इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना भी कर चुके हैं। अब देखिए ट्रंप ने उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध सुलझाने की जिम्मेदारी दी है, यानी अपने बेटे और दामाद को। और ठीक इसी समय में ट्रंप और भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर के अपनी एक हैंड्स ऑफ नीति से हट करके खुद को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के साथ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो डील के बदले में ही ये डिप्लोमैटिक एक्टिविज्म देखा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। कंपनी ने अक्टूबर देखिए 2024 में WLF टोकन बेच करके $300 मिलियन जुटाए और USD1 नामक एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की जो योजना है वो बनाई। और वहीं देखिए WLF ने हाल ही में अबू धाबी की एक सरकारी निवेश फर्म के साथ $2 बिलियन का ये सौदा किया है, जिसमें ट्रंप परिवार के कारोबारी हितों और विदेश नीति के बीच में एक संभावित टकराव को लेकर के सवाल उठे। तो देखिए दक्षिण एशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि जिस तरह से ये डील क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हुआ है, कंपनी में जिस तरह से जो है भागीदारी 60% की डोनाल्ड ट्रंप की परिवार की देखी जा रही है, ऐसे में ये ट्रंप की तरफ से जो शांति दूत बनने की बात आ रही है या मध्यस्थता की बात लगातार की जा रही है, ये राजनीतिक केवल ना हो करके एक तरह से आर्थिक तौर पर उनका लिया गया जो है ये फैसला है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।